अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब इस बात को अच्छे से जानते हैं। जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का हम कर रहे थे। हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात नहीं हुए, जिसकी वजह से नांदेड़ तरक्याती कामों से जो है महरूम रहा है। और हम देखते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान किया है कि हम इसी साल जो है नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ दूसरे जहाँ जहाँ के कॉरपोरेशन के इलेक्शन बचे हुए हैं सबके इस साल जो करवा देंगे। हम देखते हैं कि वार्ड रचना का जो है शुरुआत हो चुकी है और तकरीबन जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से जो है काम को भी शुरू भी कर चुकी है। हम देखते हैं कि हर साल जो नांदेड़ में मुकाबला होता है वो कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के दरमियान में होता है। और 2011 में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो हुआ था उसमें हम देखते हैं कि नांदेड़ में तारिक रकम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है अपने कारपोरेटर्स को जिताकर पहली दफा जो है शुरू की थी। और अब देखते हैं कि साथ ही साथ जो हमारे पास तीसरा जो फ्रंट आया है इस मर्तबा वो वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम से, जिन्होंने प्रकाश अंबेडकर ने इस फ्रंट की जो है बुनियाद रखी है, वो अभी यहाँ पर इलेक्शन लड़वाने वाला है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि महाविकास आघाड़ी क्योंकि जो हुकूमत में थी वो डिवाइडेशन होने की वजह से अभी जो अजीत पवार जो गढ़ है वो गढ़ भी अलग से अपना इलेक्शन जो है नांदेड़ में लड़ाने वाला है। इसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो अहम भूमिका जो रोल था नांदेड़ में अब वो कहीं ना कहीं जो है कमजोर होता नजर आ रहा है। जिसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र के साबिका जो वजीर आला है अशोकराव चौहान, ये जो है कांग्रेस को अलविदा कह के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब नांदेड़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए है वो ये है कि क्या आप इस मर्तबा कांग्रेस यहाँ पे कई सालों से सत्ता में रहकर कारपोरेशन में कब्जा जमा रखी है, क्या वो बाकी हमेशा रखेंगी आने वाले दिनों में भी? ये बड़ा अहम दिलचस्प सवाल हमारे पास जो है रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अजीत पवार गढ़ जो हमारे पास नांदेड़ में स्ट्रांग हुआ है उसमें साबिक के जो कांग्रेस के साबिका अरकान असेंबली है और साबिका अरकान पार्लियामेंट है वो भी जो है अजीत पवार गढ़ में जो है शामिल हो गए और उस काम में जो है मजबूती के साथ जो है कारपोरेशन कब्जा जमाने के वास्ते कोशिशें भी कर रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस के लिए क्या नांदेड़ को बचाना उसके लिए जरूरी है। ये इस सिलसिले में हम देखते हैं कि हम कई जगहों से कई लोगों से गुफ्तगू किए तो हमको ये बात मालूम ही है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अभी हम जिस चीज के ऊपर हमारे जो सामाइन है, हमारे जो नांदेड़ की जनता है उनको बताना चाह रहे हैं कि हमको इस मर्तबा हमारे जो वोट का इस्तेमाल है, हमारे जो नगर सेवक का जो इंतखाब है वो बहुत सोच समझ कर हमको करना है। इस सिलसिले में हमने हमारा जो न्यूज पोर्टल है चौथा सुतून के नाम से हमने एक नया जो है मौजू लेकर आए हैं, नई सीरीज हम जो शुरू करने वाले। इस सीरीज का उन्वान है कायद की तलाश। इस सीरीज में हम नांदेड़ का जो साबिका कारपोरेटर्स है और जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है उनके जो है ख्यालात क्या है और नांदेड़ को लेके क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं और नांदेड़ को लेके उनके पास क्या विजन है, वार्डों को लेके उनके पास क्या विजन है, इस सिलसिले में हम बेबाकी के साथ उनसे इंशाल्लाह मुलाकातें भी करेंगे और वो इंटरव्यू की शक्ल में आपके पास जो है दिखाएंगे भी। साथ ही साथ हम अवाम के जो सवालात है, अवाम क्या चाहती है, वो हमारा कायद कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर ही हम सैर हासिल जो है गुफ्तगू करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम ये भी देखते हैं कि नांदेड़ में कारपोरेशन में जो कांग्रेस ने पिछले कई सालों से कब्जा जमा कर रखी थी और अभी हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो साबिका कारपोरेटर्स है वो अपने उम्र के एक बड़े जो है पड़ाव में गुजर चुके हैं। मतलब ये है कि वो बहुत अधेड़ उम्र के हो गए हैं। क्या ये देखना ये भी है कि कांग्रेस फिर से उन्हीं कारपोरेटर्स को जो है टिकट देती है या नए चेहरे कांग्रेस जो है लोगों के सामने दिखाती है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और साथ ही साथ हम ये भी हम देखेंगे हमारे इंटरव्यूज में कि इस मर्तबा किसके पास कौन सा अच्छा विजन ही रखने वाला शख्स है, उनसे भी आपके सामने जो है सवालत करेंगे। आपसे हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा जो सीरीज है वो कायद की तलाश में, आप इसको जो है हमारी पहली क्लिप थी, ऐसा कंटिन्यू हम अब डेली अलग अलग मोहल्ले जात से अलग अलग जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, साबिका नगर सेवक है और नांदेड़ में जो असर रसूख रखने वाले जो लोग हैं उनसे इज़हार ख्याल उनसे लेंगे और आपके सामने वो चीज़ों को पेश करेंगे और उसके बाद हम ये फैसला लेंगे कि हमारे को जो कायद चाहिए था वो कायद हमको मिलेगा या नहीं। बाकी के इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके सामने हम बातें रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे रब्ता करें।